गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, किस तरह से उसका हम लोग बायसिंग करते हैं। बायस करके हम लोग देखा कि क्या होता है, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं और उसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है कि एम्प्लीफिकेशन में हम लोग यूज करेंगे और इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि कैसे, हाउ टू यूज, है ना, कि हाउ टू एम्पलीफाई सिग्नल, ये सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है। तो एम्पलीफिकेशन में क्या है कि ये वीक सिग्नल को क्या करता है, वो बूस्ट अप करता है। इसके बेस पे इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें बेस पे क्या करते हैं हम लोग कि लो सिग्नल देते हैं और आउटपुट में हम लोग हाई सिग्नल लेते हैं। और इसको एक्टिव मोड में रखने के लिए हम लोग क्या है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पहले क्या है कि हम लोग इमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में रखते हैं। उसको हम लोग एक्टिव मोड में बोलते हैं। तो एक्टिव रीजन में, एक्टिव मोड में हमारा क्या है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करेगा कि लो सिग्नल को क्या करेगा, ये हाई सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे माइक पे बोलते हैं, ठीक है, हमारा सिग्नल लो है, लेकिन ये एम्पलीफाई करके क्या करेगा, उसको सिग्नल को बूस्ट अप कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं तो कुछ ही दूर तक हमारा साउंड जा रहा है, लेकिन इसमें अगर एम्पलीफाई कर देंगे सिग्नल को ट्रांजिस्टर को लगा के, तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, हमारा जो वॉल्यूम है, हमारा जो साउंड है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कुछ दूर से ज़्यादा दूर तक सुनाई देने लगेगा। उसके बाद है स्विचिंग। जो ट्रांजिस्टर है वो हम लोग स्विच में काम कर सकते हैं। स्विचिंग में इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे। सप्लाई को क्या करता है, ऑन और ऑफ करता है। जैसे हम हमारे घर में स्विच लगा हुआ है तो उसको हम लोग मैनुअली करते हैं, है ना। वहाँ पे जाके हम लोग को जाना पड़ता है और उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या है, स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ पे बेस के पास क्या है कि हम लो सिग्नल देंगे और ऑटोमेटिक वो स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या है कि जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर का उपयोग करके डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, डायोड का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑसिलेशन का काम करेगा हमारा ट्रांजिस्टर। क्या करेगा, ऑसिलेशन का काम करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर का भी वही काम होता है, इन्वर्टर में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा, तो क्या करेगा, वो डीसी सिग्नल को, है ना, डीसी करंट को एसी में पास करेगा। उसके बाद है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या काम है इसमें कि ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मोबाइल में, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो हम बोल रहे हैं वो हमारा ऑडियो सिग्नल है और हमारा ऑडियो सिग्नल कन्वर्ट करता है, मोबाइल में जाता है, वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल में चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर ये डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। जब ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में चेंज कर दिया तो रेडियो सिग्नल हमारे पास आएगा तो हम लोग तो सुन नहीं सकते हैं। लेकिन मोबाइल में ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा तो क्या है, रेडियो सिग्नल को फिर क्या कर देगा, वो ऑडियो सिग्नल में चेंज कर देगा, तब हम लोग सुनेंगे। अगर नहीं चेंज होगा तो नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए क्या है, ये है ना, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। ट्रांजिस्टर आने से जो हमारा ट्रांजिस्टर अगर नहीं था तो जो मशीन था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मशीन था, वो बहुत बड़ा साइज में होता था। अब ट्रांजिस्टर के आने से क्या है
कि छोटा साइज, हर एक चीज़ का छोटा साइज हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सब छोटा साइज में आने लगा। और आईसी इंटीग्रेटेड चिप के पास या मदरबोर्ड के पास मतलब कि हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। ट्रांजिस्टर का इतना काम होता है। और इसमें क्या है कि रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन का काम करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या है कि सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेट करता है। जैसे कोई भी हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल को चाहिए 5 वोल्ट पे वर्क करना है उसको। लेकिन इनपुट में जो हम लोग सिग्नल देते हैं वो फ्लक्चुएट करता है। कभी क्या हो जाता है, कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, 5 वोल्ट फिक्स करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम लोग इसको कर सकते हैं। इस तरह से तो क्या है, रेगुलेशन मतलब फिक्स वोल्टेज, आउटपुट में हमारा जो फिक्स वोल्टेज मिलेगा है ना, वो रेगुलेट करेगा, ट्रांजिस्टर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसका ट्रांजिस्टर वर्किंग एज स्विचिंग में हम लोग देखते हैं कि मेरे पास ये बैटरी है ना, मेरे पास क्या है, ये बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है। 12 वोल्ट का बैटरी है, इस है ना, इसको हम लोग स्विच से कनेक्ट किया है और यहाँ पे लोड है, बल्ब है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो स्विच है, तो इसको हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं, तब यहाँ से करंट क्या होता है, स्टार्ट होता है चलना, तब ये ग्लो करता है। मैनुअली मतलब जाके वहाँ पे हमको इसको क्या करना है, प्रेस करना पड़ता है, तब ये क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का अगर यूज करेंगे, तो इस यहाँ पे हम लोग को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, बेस के पास लो सिग्नल देना पड़ेगा। बेस के पास क्या है, लो सिग्नल देना पड़ेगा, और कलेक्ट है ना, कलेक्टर और क्या है, और इमीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो सिग्नल देंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। लो सिग्नल देने के बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। इस तरह से स्विच में हम लोग को मैनुअली करना पड़ रहा है, इसमें ऑटोमेटिक हो रहा है। बेस के पास क्या देना पड़ता है, लो सिग्नल देना पड़ता है और ये एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग ट्रांजिस्टर है ना यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए क्या है इसमें कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम लोग जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे अभी हमने बताया कि मेरे पास क्या है, बैटरी है, कितने वोल्ट का, है ना, 12 वोल्ट का मेरे पास क्या है, बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है। इस तरह से हम लोग कनेक्शन किए, मेरे पास क्या है, 12 वोल्ट का बैटरी है, और हमने यहाँ पे लोड लगाया, लोड लगाया। अब यहाँ पे ये 12 वोल्ट बैटरी, अब यहाँ पे क्या है कि एनपीएन में, ठीक है, ट्रांजिस्टर दो तरह का है, एक हमारा एनपीएन और एक है ना पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में क्या होता है कि इमीटर और है ना, इमीटर और कलेक्टर को क्या करना पड़ता है, निगेटिव निगेटिव होता है। जिससे इस तरह से मेरे पास है, ये इस तरह से है, और एनपीएन में क्या होता है, एरो का साइन बताए थे कि जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो वो एनपीएन हो जाएगा। ये हमारा इमीटर है, इमीटर पे ही ध्यान देना होता है। ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। अब क्या है कि है ना, ये जो हमारा जो सर्किट है, तो इस सर्किट में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये एन पी और एन, बेस को हम लोग कैसा सिग्नल दे रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ना, निगेटिव और निगेटिव। तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा जो कनेक्शन है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव में कनेक्ट करेंगे, इस वायर नीचे वाला वायर में हम लोग कनेक्शन करेंगे, और बेस को क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव सिग्नल कहीं से हम लोग है ना, 5 वोल्ट का अगर चिप कनेक्शन रहेगा उसमें, तो वहां से हम लोग ले लेंगे। तो इसका हम लोग कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं,
यहाँ पे हम लोग ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया और ये हमारा इमीटर हो गया इस तरह से। अब बेस को सिग्नल लो सिग्नल यहाँ पे देंगे। मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट है एक, मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है। कितना है ये 5 वोल्ट पे ये काम कर रहा है। अब इस 5 वोल्ट को क्या करेंगे, इसका कनेक्शन इससे हम लोग कर देंगे, इससे इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ट्रांजिस्टर है वो इनेबल हो गया। ट्रांजिस्टर क्या हो गया हमारा, इनेबल हो गया। अब लो सिग्नल पे क्या हो गया, ये वर्क करना हो, ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, पास है ना, पास करना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट नहीं देते तो हमारा बेस इनेबल नहीं होता, इनेबल नहीं होता तो हमारा ये जो लोड है वो हम लोग है ना ग्लो नहीं करता इस तरह से। तो इसको इनेबल करने के लिए हम लोग क्या है, आईसी सर्किट से 5 वोल्ट हम लोग इसको क्या किए, इसका है ना बेस के पास दिए और यहाँ पे ये निगेटिव हो गया और यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो गया। अब इसी में क्या लेते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये हमारे पास बैटरी है ना, 12 वोल्ट का बैटरी है। अब क्या है कि यहाँ पे इसको इनेबल करने के लिए ये पीएनपी है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इनेबल के लिए क्या है, यहाँ पे और इस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमने क्या लोड इस तरह से देना पड़ेगा। ये हमारा बेस हो गया, ये कलेक्टर और ये इमीटर इस तरह से बच्चों। अब क्या है कि बेस को यहाँ पे है ना इंटीग्रेटेड सर्किट लेते हैं, इंटीग्रेटेड आईसी में ही ये क्या है, इसमें 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। अब इसका कनेक्शन हम लोग इससे कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे हमारा जो है पीएनपी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। बेस को हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, ग्राउंड से कनेक्शन करेंगे। बेस को क्या है ना नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्शन कर देंगे इसको, है ना। इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब ये है ना इनेबल होगा इस तरह से। और इसका हम लोग कनेक्शन कहाँ किए, ये हमारा ये जो पॉजिटिव वायर है ना, इसमें हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए अब एनपीएन में हम लोग यहाँ पे किए थे निगेटिव वायर में, यहाँ पे देखिए इसको पॉजिटिव आ गया है ना, इस तरह से पॉजिटिव। कलेक्टर और इमीटर को पॉजिटिव सिग्नल और बेस को इनेबल करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, निगेटिव वोल्टेज या ग्राउंड से हम लोग है ना इसका कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि निगेटिव यहाँ पे हम लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं बेस के पास, तब ये इनेबल होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया टोटल है ना इसका वर्किंग, स्विचिंग का किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।